दोस्तों ये सारे मेहमान इन रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट तो तशरीफ गिन हैं। महल के चीज़ा महल इंशाल्लाह इतू अगर कहीं वक्त है फोटो देखो ना नवाब साहब का जरा होंदा यूं वक्त है ओही तरीके नाल हमने नजर आ रहा है। ये उस वक्त के हिसाब से देखो सही रूल राई दे झाड़ू बिलहाते वाल भावलपुर को साफ करे लेकिन वो भावलपुर साहब का जीतू के रो बहते सामने पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों आप इतनी दूर से सफर कर अच्छे लगे हमें तभी मैंने सोचा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त डेरा नवाब साहब में मौजूद में हैं। ये सामने सादेगढ़ पैलेस डेरा नवाब साहब है। मैं आज आपको इसका नज़ारा करवाने की कोशिश करता हूँ। मुकम्मल वीडियो में आपको इसका अंदर से भी नज़ारा कराऊँगा, साथ साथ यहाँ पर ये मौजूद तारीख़ी मकामात मौजूद हैं। जैसा कि ये सामने एक ये फैक्ट्री थी या उस वक्त टैंकी थी, ये भी मौजूद है। इसके बारे में बताया जाता है ये गसला की फैक्ट्री थी। सामने एक मस्जिद है जो अभी इस दरख्त के पीछे नजर नहीं आ रही। ये मस्जिद और दिलावर की मस्जिद और लाहौर बादशाही मस्जिद का नक्शा एक जैसा है। इसी तरह ये भी कदीम ज़माना से मौजूद एक तारीखी महल है। इसका भी अंदर से नज़ारा करवाता हूँ। मेरे साथ रहें दोस्तों, आज में चलते हैं और मैं आपको खूबसूरत पैलेस का नज़ारा करवाता हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज है मेरे साथ। ये सामने अंदर से इंटर होने वाला गेट है और पैलेस है जो कि डेरा नवाब में मौजूद है, जो मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये उस वक्त के लाइटिंग के लिए यहाँ का खंभा था जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह ये लाइन थी, आगे भी आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे। ये उस वक्त के लाइटिंग के लिए खंभे थे जो मजबूत है, बहुत मजबूत है। ये भी महल में मौजूद है। अंदर एक इसका डिज़ाइन देखें, इतना वज़नी लोहा, पता नहीं आज तो लोहा बड़ा महंगा है, उस वक्त ये कितना। ये सामने लाइन है, ये सामने नज़र आती है जी। ठीक है, यहाँ पर जो महल बना हुआ है एक शीशा रखा हुआ है अंदर। तो नवाब साहब अपने दौरे हुकूमत में यहाँ पर बैठते थे और उस शीशे से बाहर के गेट तक उनका जो है ना वो कंट्रोल होता था, अपनी फ़ौज पे वो नज़र रखते थे। तो यही वो रियासत थी जिसने पाकिस्तान में शामिल होते वक्त अपना ख़जाना भी पाकिस्तानी दे दिया था उनकी तनख्वाहों में, और अपनी एक उनकी ब्रिगेड थी। ये भी उस वक्त जो है नवाब साहब ने पाकिस्तान की अफवाज में जम कर दी थी। तो नवाब ऑफ भावलपुर को मोहसिन पाकिस्तान का नाम इसलिए दिया गया है, ये मोहसिन पाकिस्तान ही थे। आज इस मोहसिन को उनकी उम्मत भी भूल चुकी है। तो ये है वक्त की तारीखी, ये है वक्त का हिसाब कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपने इन जैसे तारीखी महलात को भी वो पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम आज उन्हें मोहसिन पाकिस्तान किस तरह से मानती है, ये फ़ैसला आप करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आ जाएँ, मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे चंद एक मकाम है वो भी दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये महल का भी नज़ारा करवाता हूँ। दोस्तों महल में मौजूद ये एक तालाब है जिसका मैं आपको जूम इन करके नज़ारा भी करवाता हूँ। या भी इसमें वो झाड़ियाँ आ चुकी हैं, अगर ये नीचे तकरीबन 5 से 6 फुट अभी इसका है, बाकी तो मिट्टी चढ़ा है ये। और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये उस वक्त के हिसाब से बिजली घर है। यहाँ बिजली होती थी और पैदा होती थी और धुआं जो है महल से बाहर जाता था। ये कुछ इस तरह से बताते हैं, कुछ इस तरह से भी बताया कि जहाँ पर आसमानी बिजली जब गिरती थी तो उसके बचाव के लिए एक प्रोटेक्शन यूनिट था। ये बहरहाल मेरे जानने वाले दोस्त ही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। जो तालाब है वो सामने ये नज़र आ रहा है, मज़ीद मैं आपको इससे भी करीब करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये है नवाब साहब का तालाब उस वक्त का, जहाँ उनकी मच्छी ये चारों तरफ से पुख्ता है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा है, वसी गेट तक चला जाता है, आगे इसके हिस्से भी बने हुए हैं। इसमें उस वक्त के बागीचे, फूल और सारा कुछ है। ये वक्त का एक हसीन तालाब होता था
ऐसे नहीं, बादशाहों ने इन पे बहुत ज़्यादा खर्च करके इसे बनाया था। तो ये वो तालाब है। मज़ीद अब मैं अंदर चलकर आपको ना वो भी दिखाता हूँ, उनके बेडरूम और उनके रिहायशी मस्कन, वो चीज़ें। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ रहें। अब हम चले हैं ये सामने जो बड़ी सारी बिल्डिंग नज़र आ रही है उसकी तरफ। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सामने जो नज़र आ रही है, अब हम इसमें जाने वाले हैं। आ जाएँ दोस्तों, मेरे साथ रहें। ये सामने वो महल नज़र आ रहा है। अब हम इसमें दाखिल होने वाले हैं, जा रहे हैं। तो इसकी तारीख़ भी है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये खूबसूरत फूल, ये खूबसूरत दरख्त, और ख़ासकर यहाँ पर बेरी के जो दरख्त है ना, वो बड़े मीठे मीठे बेर नज़र आ रहे हैं। तो हम उस जानिब अब जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये नवाब साहब के उस वक्त की कीमती गाड़ियाँ, यानी कि रोल्स रॉयस जो गाड़ियाँ होती थी, ये उसका गैराज है। यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, कुछ खस्ता हालत में मौजूद है, बाकी तो अल्लाह जानता है किधर है। ये इसका एक और साइड से भी क्रॉसिंग गेट है। दोस्तों असां तक नवाब भवलपुर दा गड्डियां वाला गिराज दिखाउण वेंदे पे जिथा कर उन वक्त दे रूल राइस गड्डियां ते खड़दे हन। तां जॾां इन दुनिया ते लोगां कोलों कोई सवारी कहना होंदी तां नवाब साहब भवलपुर साहब कोलों उन वक्त दियां कीमती गड्डियां रूल राइस दे बारे ते एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक गिनण गए नवाब साहब ते उथा थोड़ा जा उन्होंने पूरी तरह ना किया। नवाब साहब ने रूल राइस दे उत्ते ना इडवा देखो सही रूल राइस दे झाड़ू बिल्हाते वाल भावलपुर को साफ कराया, लेकिन वो वक्त ही अज उन्हें गड्डिया की हालत रही ना। एक गड्डी है, कुछ गड्डिया तो अगर पीछे शिफ्ट थी गए, उन्होंने गैराज है, वर्कशॉप ही थी। उन्होंने देखो शतीर जेरे लकड़ी दे इतने साल गुजरन के बावजूद नक्सी भी नहीं खा सकी। ये है नवाब भावलपुर साहब की खुद ही मैं दसी बड़ी वो तो बाद गड्डिया वाला गिराज जिमें अजकल दे आप देते थे ना, गड्डिया तलू खुल देन ते गिराज बने उन वक्त उन्हें गिराज बनाए हम। आओ तो एक बई भी दिखावा चाह। हाँ जी हाँ जी, एक गड्डी तक बई खुली तो पई ऐसे ही हिस्से तो है। एक गड्डी ए कबाड़ थी तो पई ऐसी हालत जबकि एक पर हूँ वो बंद है। एक गड्डी बई भी है वो अगा ये हालत उनकी खराब थी पी। और नवाब साहब ने जरा ना गड्डी कैद आजम साहब कोई बकोल इतों के लोगों ने कि उन्हें खुद दे दी थी ये जीप है गड्डियाँ भी उन्हें जहाँ ये उन वक्त कीमती कीमती देखो अज के दौरे तो कोई उसमें कहना लपसन पतला तो वो जरा उन वक्त है ये उन्होंने कलीना का स्टाक पे उन वक्त का जरा हूँ खराब थी चुके या जेरी हालत दे विच ही है। ठीक है सही, एक गड्डी तो बई भी है ही, लेकिन हुण पता नहीं केरे पासे। ते ये जरा सामने चिमनी नजर दिख रही, इहदे बारे पता है वे? ये जरी सामने चिमनी है, ये उन वक्त है इंजन है, ये तक बिजली घर है, आप दी बिजली बनती इंदे च धुआं वेंदा है। ठीक है, क्योंकि उन वक्त अगर देखो ना ये बिजली घर वाले लाइना भी इतना मौजूद हैं, ये देख ना तो इतों ये गाल वादे थी है कि इतना वाकई एक बिजली घर है, इतना बिजली बनती है ते ये बाहर धुआं कढ़न की उन वेले दी चिमनी है। आ गई समझ से ये बिजली का निज़ाम है उन वेले का। अच्छा नवाब अपनी बने दे इन्हां दी बिजली अपनी बनती है। असला फैक्ट्री बकोल इतों के लोगों की इन्हां दी अपनी है। ये बिजली घर देख सो अंदर दिखावा नहीं दिल होवे ता ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
नवाब ऑफ भावलपुर दा इहो ही बिजली घर आवे और ई चिमनी दे धुआं निकलदा या इहदे बारे भी मशहूर है कि अगर कोई बिजली ढावे तो इत्थे प्रोटेक्शन होंदी है। चलो ये दोस्त भी बड़ी दूर तो नवाब भावलपुर साहब का डेरा देखने हैं। डेरा नवाब साहब यानी कि नवाब का सिर्फ डेरा ही महल आते उन्हें भावलपुर ही मौजूद हैं। इंडिया के भी ढेर सारे इन्होंने महल हैं जो पाकिस्तान तो इंडिया की तकसीम थी आई तो जे ये महल हैं वाल इंडिया वाले मुल्क च रह गए। लेकिन नवाब साहब उन्होंने पासे कोई गौर फिक्र कहना की उन्हें सिर्फ पाकिस्तान की फिक्र की। पाकिस्तान की आपका खजाना दे दी हाने कोई 7-8 मन करीब सोना दे दिता हाने। लेकिन अज ये है कि अज मोहसिन का ना तुम एक देख गिनो कि कितना साढ़े पासे कै मुद्दाम ये देख गिनो। बहरहाल मौला सलामत रखे नवाब साहब को, अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद करे। आओ दोस्तों आप ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਸੇ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਏ। अच्छा एक कुछ दोस्त आए सोचते आज ईद दे दी था कि रहे अपने नवाब भावलपुर दे। हालांकि मोहसिन पाकिस्तान ने इन्होंने पाकिस्तान के आपदा खजाना तक भी दे दिता है। मोहसिन पाकिस्तान का इन्हों को नाम मिले। अज उन्होंने जे तारीखी महल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी तहवील चले गए देख गिनो कि हालत क्या देवे कि किस तरीके पाकिस्तानी हुकूमत अगर इन्हों की थोड़ी जी सैटिंग करे तो रंग आवे से ना कुछ इन्हों की रौनक बन भी सी ना। ठीक है नवाब साहब है जो हिंदुस्तान नाल कहना साथ दिता हिंदुस्तान के दरवाजे बंद कर दिते। इतों के 7 महल हैं। ठीक है बल्कि अगर तो कोई ना दसाया तो थोड़ा जहा मैं दसी भी ना हर महल तक इन्हों का जमीनी रस्ता भी है। इतों के गारा किला डिरावर भी वे इतों के इन्हों हर महल तक गारा वे तो वो नवाब हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पाक सार जमीन यानी कि पाक धरती नाल मोहब्बत की। हिंदुस्तान के इन्हों के महल हैं इन्हें सारे खैरबाद किया लेकिन पाकिस्तान नाल मोहब्बत की। अज साडा जिहड़ा पाकिस्तान है कलमे दे नां दा बनया है तो दुआ करो अल्लाह करे यहूदी जे रहना साडे ते आपदी साजिश विच कामयाब ना थी। तो शुक्रिया। मेरा यूट्यूब चैनल है SKH व्लॉग्स का नाम सी सैयद खालिद हुसैन मेरा नाम है SKH व्लॉग्स VLOGS। मैं तो अंदर दी भी जो इन्होंने बेडरूम है तुसा डिठी भी आंदे वे कुछ मैं तो वीडियो दे भी देख मेरा चैनल सबसक्राइब कर दे मेहरबानी असी सारे। मेरा नाम सैयद खालिद हुसैन चैनल का नाम SKH व्लॉग्स SKH व्लॉग्स। दोस्त ਤੁਹਾਡਾ नाम क्या है? जिंदगी की एक यादगारी खड़ी होती देख अयाज अहमद खान। दोस्त ਤੁਹਾਡਾ नाम क्या है? जी मेरा नाम जाम उमर फारूक रहीम यार खान शहर नाल मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह असर रियासत बहावलपुर को पहले ही तस्लीम करने आसे होनी होनी मोहब्बत च रहीम यार खान कने 200 किलोमीटर सफर करते आयूं। इत्था ते नवाब साहब दा डेरा डिठे से दिल को खुशी थी है इत्था आवण। माशाल्लाह। दोस्त ਤੁਹਾਡਾ नाम क्या है? मोहम्मद हसन से। सर तुम्हारा नाम? मियां गौसाल मारूफ का। छोटे भाई तुम्हारा? मेरा नाम मलिक गयासुद्दीन है और मैं सोशल मीडिया सेक्रेटरी हूँ प्रेस क्लब जाजनपुर कलंका और यूट्यूबर भी हूँ और मेरे चैनल का नाम है गयास ऑफिशियल। अगर आप इस भाई के व्यूअर्स हैं तो गयास ऑफिशियल को सर्च इंशाल्लाह। ये व्लॉग आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है या नहीं? नहीं फिलहाल नहीं हुआ। अच्छा इंशाल्लाह होगा अब हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर हमारे भी अच्छा वो मैं दोबारा बता दूंगा। सर आपका नाम क्या है? अभी तारिक नवाज खोखर रहीम खान से माशाल्लाह ये देखने आए थे नवाब साहब की रियासत में। माशाल्लाह बहुत दिल खुश हुआ। कैसा लगा इधर आकर? बहुत अच्छा भी लगा और थोड़ा सा गमज़दा इसलिए हुआ कि कुछ कंडीशन जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इसकी हालत जो है वो बेहतर की जाए। दो साल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। अच्छा लगा थोड़ा दिल भी अफसोस हुआ कि ये चीज देख के ना। ईद के रोज हमें अपनों के लिए हटकर ये जगह देखने का मेरा भी हालांकि मैं भी यहाँ पर 60 किलोमीटर सफर करके आया हूँ। शुक्रिया सभी दोस्तों का। दोस्तों ये हमारे साथ आए हुए थे रहीम यार खान के ये हमारे मेहमान इधर नवाब भावलपुर साहब का ये डेरा देखने की घर से आए थे तो मैंने इनकी परमिशन से थोड़ा सा इनका व्यू अपने साथ लिया है। सभी दोस्तों का शुक्रिया। मौला साहब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ये भाई ने भी एक चैनल बनाया। आपका नाम क्या है? मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। माशाल्लाह मुबारक हो सबसे। मेरे 2-3 चैनल हैं पेजेस भी उन पे मैं चले आपका हमारा राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सभी दोस्तों का। मौला सलामत रखे सर। सर हमारे लिए कोई भी खिदमत हो हमारे आप इतनी दूर से सफर कर अच्छे लगे हमें तभी मैंने सोचा कि इनको मैं अपनी वीडियो में जरूर। शुक्रिया दोस्तों शुक्रिया।
दोस्तों नवाब भावलपुर साहब का ये जो सामने आपको उनके डेरा में एक बड़ा शीशा नज़र आ रहा है, ये बड़ी मेहनत से यहाँ आया था, बड़ी हिफाजत से यहाँ आया था। और इसका ये होता था कि इसको देख कर ना ये जो दरबार के मेन गेट तक जो है ना ये उस पर निगाह रखते थे मुर्शिद। यो शीशैन जो नवाब साहब दे खड़े ये इतों कर बहते ना कुर्सी दे इतों बैठे गेट तक तोड़ उन्होंने ना फोकस होंदा होवे। ये अंदर दा खूबसूरत जगह, खूबसूरत माल ते खूबसूरत नज़ारा। ये वो शीशा है दोस्तों नवाब भावलपुर साहब का जितों कि वो बहते सामने गेट तक फोकस रखे ने। हुण मैं तू गेट वाला नज़ारा इतों ही दिखा देना। ये देखो ये इन्हां दा मेन हाल ते इन्हां दा ये जनाब अंदर दा नज़ारा। थका तू किते आओ चलो अंदर दे धामी जो कितनी तय खाने च ना ढह पाऊँ। ये दोस्त इन्हों के अंदरू महल, ये इन्हों का दरबार महल, ये तले तय खाना लाइट दे तले कितना झिका है पता नहीं लगता। देख गिनो कितना झिका है कोई पता क्या नहीं, कम अज कम 15 तो 20 फुट है तले ज़्यादा है। ये एक बिया महल अंदर रोशनी कहनी बहरहाल ये इन्हों का निज़ाम है। वैसे ही महल का इन तरीके नाल ये भी एक शाही मेहमान खाना इन्हों की छत, ये हालात वाक़ियात, ये दरबार महल, ये कलीन। ठीक है सही आ मुर्शिद जी हाँ। मुर्शिद ने लाइट दे वहाँ तले तय खाना देखा कितना झिका है, ढेर सारा झिका है वही इतु कोई रोशनी ठीक नजर दी भी देख ना बहुत झिका है तय खाना। तो ये देखो कि नवाब साहब दम ले तक भी एक्सेस है। ये मुर्शिद ख्याल कराए जगह च अंधेरा होंदे। अच्छा वल दे कि सारा एक कमरा शीशे का, ये देख शीश महल तो साथ है तो वल मैं तो कोई मंजर दिखावा सारा कमरा शीशे का। ये होने महल ये हन नवाब भावलपुर साहब दे महलात चो एक सोहना महल ते ये कलीन वक्त दे जरे अज ही हालात च। ठीक है दोस्तों इतना नवाब साहब आपकी कचहरी लाते बाने हैं, दरबार लाते बाने हैं। ये ऊँ वक्त दे अंगीठा, ये वक्त दे महल ते इन्हां दा ये पत्थर जड़ा हर वक्त ठड्डा रहिंदा। आओ मुर्शिद चलो हाँ आप। ठीक है दोस्तों असां तो नाल वादा कीता ही कि तो महल दा अंदरूनी नज़ारा भी करे सां। तो ये महल है सादेगढ़ पैलेस डेरा नवाब साहब। ये नाल दबिया कमरा, फर्श देखो कि उसमें खूबसूरत, अंदर माहौल साफ कहनी लाइट कहनी नहीं वास्ते। ये इन्हों दे फुहारा रूम भाई पता नहीं क्या है। आओ से कोई क्या नहीं हाँ नहीं पता क्या नहीं मैं तो आप दूसरे बात अल्लाह सलामत रखे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। इरफान से लो